हम जो है किसी आदर्श स्थिति की तलाश में, और आदर्श स्थिति की तलाश में हम जो भटकते रहते हैं, आदर्श स्थिति कहीं होती नहीं है, कहीं होती सिर्फ नहीं जी। सिर्फ वो कल्पना की बात है कल्पना, हाँ, इल्यूजन है। ना। हाँ, तो जो वर्तमान स्थिति है, जो है जैसा है, इसको स्वीकार करने से रास्ता निकलता है। इसी को आदर्श स्थिति समझ लो। हाँ, यही आदर्श स्थिति तो हमारे लिए यही है, जो सत्य है वही आदर्श है ना। जो फैक्ट है अभी की परिस्थिति में, जो जैसा है वस्तुतः, तो वही आदर्श है। लेकिन हमारा आदर्श जो है कहीं भविष्य में है, जब ये परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ये काम ऐसे ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम साधना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो होता ये है कि वो कभी नहीं होता। हम जो है साधना को पोस्टपोन कर रहे होते हैं, स्थगन कर रहे होते हैं साधना का, हाँ, और वो स्थगन कर रहे होते हैं किसी भविष्य में, जब कोई आदर्श स्थिति बन जाएगी तब हम साधना की शुरुआत करेंगे। सही। हाँ, और ऐसा सभी लोगों के साथ ऐसा है लगभग, ये सब लोग। सभी लोग के साथ है। ये मन का स्ट्रक्चर है। मन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि भविष्य में ले जाना है उसे, इसे स्थगित करना है, किसी न किसी प्रकार से साधना को स्थगित करना है। तो एक जी। स्थगित करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा हथियार जो है मन के पास यही है कि जो है किसी आदर्श स्थिति की कल्पना की जाए कि यह अभी यह समस्या है, और यह समस्या जब इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं करूंगा। उसके बाद तो कुछ नहीं, सिर्फ साधना ही करनी है। उसके बाद तो और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 100% साधना में देना है। और अभी हाँ, तो उस समय 100% देना मतलब अभी 100% नहीं दे रहे हैं, मतलब ध्यान साधना में जा रहे हैं, ध्यान के विधियों को कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो 100% नहीं कर 100% नहीं कर रहे हैं। सीधे सी मतलब ये है ना, जब मन कह रहा है कि जब आदर्श स्थिति बनेगी तब 100% करेंगे, इसका अर्थ ये है कि अभी हम 100% नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल। हाँ, तो यही मन के स्ट्रक्चर को समझना है, साधक को यही समझना पड़ता है। पोस्टपोनमेंट जो है साधना को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है, पोस्टपोनमेंट, स्थगन। और ये साधकों के लिए भी नहीं, किसी नए व्यक्ति को भी अपन बोलेंगे चलो चलते हैं, तो बोले यार अभी तो मैं कहीं जा रहा था, अभी मेरे पास समय नहीं, फ्री हो जाऊं, फिर एक बार में चलेंगे, जैसा हाँ, तुम बोल मतलब रहे वह इनकार नहीं करता, वह कहता है कि जरूर जाना है, जरूर करना है ना। वो ना नहीं करता, वो बोलता है कि बहुत अच्छी चीज है साधना, और ये जरूर करना है, और अगली बार करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो है अभी नहीं। और अभी यदि कोई कर भी रहा है तो वो करता है और अंदर अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है कि अभी कि अपन अभी ये कर रहे 100% नहीं देना। हैं, अभी हम सीख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और जिस दिन हमारी अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, उस दिन तो हम पूरी ताकत लगा देंगे 100 में 100%। कभी होती नहीं है। और वह स्थिति कभी आती नहीं। आदर्श तो ऐसी चीज है जो व्यवहारिक होता ही नहीं है। हाँ हाँ, और अभी वो ये जो आदत है। हाँ हाँ, एक्चुअली आदर्श भी अपडेट होता रहेगा ना। जो आज आपका आदर्श है मन का, आप वो लिख लो, एक कागज पेन पे लिख लो कि ये परिस्थितियां होंगी, उसके बाद मैंने 100% ध्यान साधना को देना है, मेरा जीवन जो है आध्यात्म के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा। और जो है कुछ दिनों के बाद में आप जो है फिर अपना उसको न पढ़ें, 2-3 महीने 6 महीने के बाद में, और फिर से एक अपना खाका बनाए, फिर से लिखें कागज पेन पर कि कौन सी आदर्श स्थितियां जिसके बाद मैं 100% अपना जीवन आध्यात्म को दे दूंगा, अपने एफर्ट्स आध्यात्म को दे दूंगा। तो फिर वो जो कागज बनेगा और पुराना कागज आप देखेंगे तो उसमें 2-3 चीजें नई जुड़ चुकी होंगी, नई चीजें आ गई होंगी, हाँ वो नई नई चीजें, आदर्श हाँ स्थितियां बदल चुकी होंगी, उस वो समय की बदल पूरी चुकी हो होंगी। चुकी होंगी, मतलब और हाँ, उसके बाद नई जुड़ गई होंगी। मतलब ये कि आप जो है कांस्टेंट नहीं है, कोई भी व्यक्ति कांस्टेंट नहीं है कि ये मेरा है और ये परिस्थितियां हो जाने के बाद 100% में आ जाऊंगा। लेकिन वह जो है वह भी अपडेट हो रहा है, तो ये अपने आप को झांसा देने वाली बात है, मन अपने आप को ही झांसा दे रहा है। और हाँ, उसकी ट्रिक जो है पूरी तरह से कारगर है। वो आदर्श की स्थितियां वो बताता चला जाएगा, और आदर्श कभी आएगा नहीं, और वो 100% देने वाली बात कभी आएगी नहीं। और जिसने इस चीज को समझ लिया कि 100% देना है तो अभी और यहीं दिया जा सकता है। हाँ, जो है सो है, जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। एक महामंत्र है, जो है सो है ना। और अभी और यहीं जो करना है, इसी जो है सो है को स्वीकार करते हुए अभी और यहीं करना है।
जो हाँ प्लानिंग भविष्य के लिए टल रही है, किसी आदर्श स्थिति के लिए टल रही है, वो अभी करना है, तभी साधना संभव है। बाकी चीजें सब हो सकती हैं, लेकिन साधना के लिए आध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को झोंकने के लिए आज ही करना पड़ेगा, अभी और यहीं करना पड़ेगा, और जो जैसी परिस्थिति है उसी में ही करना पड़ेगा, वही रास्ता निकलेगा। और अच्छा बोल सकते इसको, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो हाँ, बोल भी गए, कल कभी आता ही नहीं, स्थगन के बस से तो मन के जाल है, हाँ, स्थगन करते जाओ। स्थगन, बस स्थगन ही साधक को समझना पड़ेगा, यही वो की है मन के पास में। स्थगित हाँ, करना हाँ, स्थगित करना। बहुत अच्छे से, और उसको बहुत अच्छे शब्दों से और उससे परिस्थितियों का मतलब वो देखे, हम्म। परिस्थितियां नहीं है हाँ, वैसी, हाँ, परिस्थितियों के हाँ, वो प्रतिकूलता देखे जस्टिफिकेशन, हाँ, इंसान ने, हाँ जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से राइट, उसको हाँ, निर्णायक हाँ, बनाए। हाँ, हाँ, ऐसे जस्टिफिकेशन मन के पास हमेशा रहते हैं कि हमेशा रहते हाँ, हैं, कि भाई हाँ। ये परिस्थिति है, इसको छोड़ करके वहां जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसको दुनिया हाँ, और लोग उससे एग्री भी कर जाएंगे, इतने अच्छे से वो बताएगा इस बात को। हाँ, 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 जब वो तो क्योंकि सारा संसार बहुत लगभग, वैलिड रीजन लगेंगे वो। हाँ, 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 क्योंकि सारा संसार लगभग इसी परिस्थितियों में ही है, इसी चिंतन दशाओं में ही है, इसी मनोस्थितियों में ही है। तो जी। वो जो है उसको और सपोर्ट मिल जाता है ना उसके जस्टिफिकेशन को। यदि वो कहीं चर्चा करेगा परिवार में या समाज में तो उनको भी जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि परिवार भी डरता है ना कि कहीं ये अपने आप को अध्यात्म में पूरा झोंक देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये कैसा होगा, ये नहीं, जैसे है परिवार अभी। तो डरता है और समाज डरता है, ये तो समझ में आता है कि वो लोग, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप साधकों से भी जाके चर्चा करो तो वो भी बोलेंगे नहीं यार परिवार पहले है, वो लोग भी उसी बात पे एग्री हाँ, कर देंगे हाँ, हाँ, जो कई तो सालों से घूम खुद फिर कर, साधना कर। हाँ, तो घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि इस प्रकार के मन के ढांचे हैं, और मन का ढांचा जो है जस्टिफिकेशन के माध्यम से साधना को टालता है। घूम हाँ, फिर कर बात यही आ जाती है, और इसी को समझना पड़ेगा। इस हथियार को, जो मन के इस हथियार को यदि हम समझ लें तो हम जो है इसके बाहर छलांग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन यह आश्वासन देता है, यह बताता है कि उसे पूरी तरह से पता है कि यह करने से यह चीजें बिगड़ जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वह कहे कि मैं यदि साधना में पूरी तरह से चले जाऊंगा तो यह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा, ऐसा कोई सबूत उसके पास है नहीं। बिल्कुल लेकिन सही स्वामी जी। मैं हम्म, इसका खुद ही एक उदाहरण हूँ। आज हम्म, से 3 साल पहले जब मैंने तय कर लिया कि मेरे को साधना करनी है, हम्म, और मैंने दुनिया की सारी परवाह और सारी चिंता छोड़ दी, और कितनी भी टेंशन होती थी मैं बोलता रहा कि उसको 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद निपटा लूंगा। हम्म, और जब मैं ध्यान करके आता रहा, इस बात को सोच के ध्यान करने निकल जाता रहा, और 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद कर देता हम्म, रहा, आप यकीन मानिए कि मेरे को वो 2 घंटे बाद वो परेशानियां इतनी आसान और सहज हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैंने प्राथमिकता अपने ध्यान को दे दी थी। हाँ, और आज मैं सोचता हूँ ये इसको पहले ठीक कर लूं, उसके बाद ध्यान के लिए जाऊंगा। हम्म, ये हम्म, ठीक हो जाए फिर ध्यान के लिए जाऊंगा, और हाँ, वो परेशानियां और बढ़ जाती है, और ये ध्यान के लिए तो समय नहीं हो पाता। अगले वाला समय भी मैं सोचता हूँ कि 12 बजे ना करके 4 बजे करूंगा, और 4 बजे तो और परिस्थितियां बिगड़ चुकी होती। हाँ, यहाँ पर मैं खुद ही देखिए, इसका उदाहरण हूँ। यहाँ समझने की बात यह है कि जब कोई साधक जो है नया नया साधक बनता है, हम्म। तो नया नया साधक बनता है तो मन जो है उसके बारे में उसके पास कोई बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है पिछला। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पता तो नहीं फिर रहता, हाँ, हाँ। तो फिर वह जो है मन सपोर्ट करता है, हाँ, हाँ, करो, और उसमें कुछ आनंद आता है, कुछ होता है तो सपोर्ट करता है। शुरुआत में तो मन सपोर्ट करता है, इसलिए नया साधक जो है बहुत कुछ कर जाता है, बहुत अच्छी हाँ, साधना करता है। लेकिन कुछ हाँ। दिनों के बाद में फिर वो अपना एक जगह आकर के एक स्टेज पे, एक ऊंचाई पे आके खड़ा हो जाता है। हम्म। हाँ, एक थोड़ी सी ऊंचाई, थोड़ी आंतरिक सी ऊंचाई ऊंचाई पे नहीं, हाँ, थोड़ी हाँ, सी हाँ। ऊंचाई पर आके खड़ा हो जाता है, और फिर वहां पर उसके जस्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है असली यात्रा शुरू होनी है। हम्म। और तब जो है मन इसका तर्क दे करके वहीं तब तक अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका होता है कि किस प्रकार से अब इसका स्थगन किया जाए। हम्म। हाँ, नए के प्रति तो आकर्षण होता है कि साधना शुरू की तो नए का आकर्षण था, उसे जानना था, तो वह उसमें चला हम्म। गया। और उसमें कई बार जो है वो 100% देने से कई बार पूरी छलांग भी लग जाती है, और कई बार नहीं भी लगती है, और नहीं लगी है तो फिर मन जो है जब फिर वहाँ, हाँ, अनजान था, जब कुछ पता नहीं था, हाँ, अनभिज्ञ था उस चीज से, तब उसने बहुत बार ऐसा कर लिया। सही बोल रहे हैं आप। हाँ। और अब जो है वो सब चिर परिचित चीजें हो गई, बस मन का तो वही है ना, जो चीजें चिर परिचित हो गई उनके साथ वो उसका गेम स्टार्ट हो जाता है, वो फिर खेलने लगता है। अपरिचित के प्रति थोड़ा सा आकर्षण रहता है, और अपरिचित के प्रति थोड़ा डर भी रहता है। उस डर को क्रॉस करके, उस भय को बिल्कुल। क्रॉस करके ही वो साधना में उतरता है।
और उससे फिर आनंद आने लगता है, फिर वो भय वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि भय ही मन को संभालता है ना, मन का आधार ही भय है। अभयावस्था में अमनीय दशा होती है। कोई बोले कि अभयावस्था है और मन भी है, ऐसा नहीं हो सकता। जो अभय है उसका मन भी विसर्जित हो जाता है। हाँ, जिसका डर खत्म हो गया उसका मन भी अपने आप मन भी खत्म हो गया, विसर्जित हो जाता तो है। उपलब्ध हो गया स्वामी जी इस स्थिति में। हाँ, बस वो उपलब्धि का आधार ही यही है, वह जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। अभय भी खत्म हो गया, अमन हो गया, तो नहीं, वो हाँ, उपलब्ध है। अभय की स्थिति हो गई और अमनी दशा हो गई। अभय की स्थिति हो गई और अमनी दशा हो गई, तो वही तो उपलब्धि है। भय और अमन। हाँ। कुल मिला के फिर से वापस वैसे ही स्वामी जी, अभी मैं आपने उस दिन आपसे बात होने के बाद ना फिर मैंने वापस जाना चालू किया आश्रम। थोड़ा थोड़ा मेरे को बहुत बहुत राहत लगी। फिर मैंने रितेश स्वामी को फोन करके बताया, मैंने स्वामी जी ध्यान करने आओ, बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, कभी नहीं। मैंने जो हाँ, अपना मूल काम है, अपन किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए थे, अपने उद्देश्य को याद करें। संसार तो हमेशा गतिमान रहेगा और संसार में कार्य कारण श्रृंखलाएं सारी चलती रहेंगी, ना, तरह तरह की कार्य कारण श्रृंखलाएं हैं वो चलती रहेंगी। संसार की व्यस्तताएं चलती रहेंगी। उसके बीच में ही साधना का समायोजन कैसे करना है, बस। हाँ, और साधना को प्रायोरिटी में कैसे लाना है, प्रायोरिटी में कैसे लाना, बिल्कुल। हाँ, तो ये प्रायोरिटी जो है यही साधक को आगे ले जाएगी। यदि प्रायोरिटी दूसरी है, कोई दूसरी है, तो फिर हम जो है मन के खेल में फंसे हुए हैं। यदि साधक की प्रायोरिटी साधना के अतिरिक्त दूसरी कुछ है, पहले नंबर पे साधना नहीं है, तो वह मन के खेल में फंसा हुआ है, वह स्थगन के खेल में फंसा हुआ है, और वह टैग भी धारण कर रहा है कि मैं साधक हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, और वह वस्तुतः उसकी साधना भी नहीं चल रही है, साधना का स्थगन चल रहा है। अंदर अंदर वो कह रहा है कि बस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्वामी। हाँ, सभी जगत की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं है, सभी साधक जगत। आप ओशो जगत वाले हैं तो आप ऐसा बोल रहे हैं, कोई जो है अपना क्रिया योग वाला है तो वैसा बोल रहा है, कोई है ना, कोई समता योग वाला है तो वो वहां की बात बोल रहा है ना, अलग अलग हैं। कोई अपना और दूसरे लोग हैं, ध्यान साधना के बहुत सारे मार्ग हैं। हाँ, तो सब जगह सबके साथ कुछ ना कुछ, सबके साथ हाँ, मैं तो सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर जो मार्ग के साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबकी चर्चाएं होती रहती है, सबके साथ लगभग यही स्थिति आती है। अच्छा। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करते। हाँ, तो मेरे साथ तो सभी मार्गों के लोग जुड़े हुए हैं, सभी की चर्चाएं होती रहती हैं, तो घूम फिर कर यही बातें आती हैं। तो यही, इसको यदि हमने समझ लिया तो हमने जो साधना में बाधा है उस बाधा को समझ लिया, और बाधा को हमने ठीक से समझ लिया तो उसका निदान फिर संभव है, यदि ठीक से समझा, राइट अंडरस्टैंडिंग यदि आ गई कि साधना को हम स्थगित क्यों करते हैं, पोस्टपोनमेंट क्यों करते हैं, यह हमने ठीक से समझ लिया, मन के सारे स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो जब भी वो मन स्ट्रक्चर खड़ा करेगा तो हम एकदम से जागरूक होकर खड़े हो जाएंगे कि यह इस प्रकार से यह सारी चीजें काम कर रही हैं, और फिर से एक स्थगन आने वाला है। जो आज हम अभी और यही साधना में जाने वाले हैं, उसके लिए यह जो है बाधा, यह बैरियर क्रिएट कर दिया गया। तो बैरियर जो है इस तरीके से बैरियर क्रिएट किया जाता है जो बैरियर जैसा लगता ही नहीं है ना। मन की तो पता ही नहीं चल पाता कि वो बैरियर, कार्य कुशलता, मन की इतनी अच्छी कार्य कुशलता है कि वो बैरियर की तरह लगता ही नहीं है। उसी को तो जस्टिफिकेशन कहते हैं ना, राइट जस्टिफिकेशन उसके रहते हैं, मतलब वो बिल्कुल राइट महसूस हो रहते हैं कि वो बैरियर जैसा लगता ही नहीं कि भाई हम तो मना कर ही नहीं रहे हैं, साधना तो करनी है, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो साधना ही है, और साधना में अपने आप को पूरी तरह से झोंकना ही है। बस अभी नहीं, और बल्कि उसको और अच्छे से बोल देंगे, अभी ये परिस्थितियां हैं, उसको बोल गए इन्हीं परिस्थितियों को अपनी साधना बना लो, अभी तो हम यही करने में लगे। अगर ये दायित्व है सब जगह इतने अच्छे से बता देंगे हम कि अरे वो यकीन करना पड़ेगा, बोले नहीं ये सही बोल रहे हैं। अभी जो भी महत्तम पुरुष हुए हैं, महत्तम संत हुए हैं, महत्तम भगवत पुरुष हुए हैं, गीता में भी जाके देख लो, पूरे अपना जो है उपनिषदों में जाके देख लो, तो सारे उपनिषदों का सार यही है ना। जितने भी महान संत हुए हैं सब ने इसी बात को कहा है कि साधना का पोस्टपोनमेंट यानी साधना नहीं करना, है ना। और वहां पर जो है साधक का टैग है, लेकिन वो साधक बचा नहीं है, वो साधक नहीं है, वो अपने आप को साधक जस्टिफाई कर रहा है। वो साधक तो वही है जो अभी और यही साधना में लगा हुआ है। जो अभी और यही साधना में नहीं लगा हुआ है वो साधक नहीं, वो साधक का टैग धारण किए हुए है।
हम्म, हम्म, बिल्कुल ये सही। हाँ, यह चीज जो अनफोल्ड हो रही है, इसको ठीक से समझकर इसको जो सूत्र वाक्य बना लेगा वह बस बस हाँ, बस उसके जीवन में सत्य पाता। साधना उतर जाएगी, वो सचमुच में साधक हो जाएगा और उसकी साधना फिर रुकने वाली नहीं है। मन हम्म। इसके बाद नए अपडेट्स लाएगा, नए तरीके के जस्टिफिकेशन लाएगा, लेकिन तो फिर पैटर्न यही होगा, बस समझने का हमारे पास की यही होगी। हाँ, एक और स्वामी जी चीज, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, बाहर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा प्रतिकूल होती हैं, बहुत गड़बड़ा गई होती हैं, हम्म उस समय जब हम वहां पे साधना करने या ध्यान करने के लिए जाते हैं तो मन तो फिर यही लगा रहता है, तो फिर वो भी तो साधना के नहीं साथ ईमानदारी नहीं है कि हमारा हम वहां पे 100% कैसे दे पाएंगे, क्योंकि वो तो यहीं पे नहीं नहीं, भटकता रहता है, हम वहां बैठे साधना भी है के साथ ईमानदारी की बात यहाँ ये है, वही मन के स्ट्रक्चर को तो समझना है कि वहां हम हम्म मन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कब? जब वो स्थगित कर रहा होता है तब हमारा उसको सहयोग रहता है। और यहाँ पर जो है, जब बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो हम्म वह जो है प्रतिकूल परिस्थितियां बता करके फिर यहाँ पर मन जस्टिफिकेशन मांगेगा कि देखो अब इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो अब तो भाई ये बात बनती है कि इसकी चिंता की जाए, इसकी चिंता करके इसका हल ढूंढा जाए, जबकि चिंता हम्म। से कभी हल निकलता नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो इस बारे में हाँ, तो फिर ये ऐसे सारे स्ट्रक्चर मन के समझने पड़ेंगे ना, कि वह बोलेगा कि इतनी समस्या है और शायद ध्यान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में वो तो होना चाहिए ना, उसका चिंतन मनन तो होना चाहिए ना। चिंतन हम्म मनन करेंगे तभी तो इसका समाधान निकलेगा ना। हाँ, तो मन के पास ये एक आधार बन जाता है वह, और इतना वही जस्टिफाइड आधार होते हैं ना उसके। तो ये मन हम्म की ट्रिक्स हैं। जबकि जिस समय साधना के लिए गए हो, तो उस समय यदि चिंतन मनन कर भी लोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। और ज्यादा हम्म अच्छा तरीका है कि यदि ऐसा ही बहुत अंदर से उठ रहा है, तो ईमानदारी से बोलो कि अभी यहाँ ना जाकर के समस्या में पूरी तरह से कूद पड़ो, हम्म पूरी तरह से कूद पड़ो। और कोई एक मिनट वेस्ट मत करो, और एक भी एनर्जी इधर उधर वेस्ट मत करो, और समस्या के साथ जूझ जाओ, तो उसका कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। और नहीं भी निकलेगा, या निकलेगा तो वहां से समझ में आ जाएगी ना स्थिति, या अवेयरनेस साथ में लेके चलना है कि मैं साधना छोड़ के इसके सॉल्यूशन के लिए उतना हूँ। और जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा फिर उसको 2-3 का हाँ, तब सॉल्यूशन भी जो है हो वो जाएगा। साधना में वापस नहीं जाऊंगा। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि संसार ऐसा ही चलता है, वो जो समस्या है स्वामी वो। जी, लेकिन एक चीज है, मैं तो मतलब अब अनुभव से बोलूंगा, कई बार सॉल्यूशन हमारे हाथ में होते ही नहीं, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं सॉल्यूशन होते, बहुत तो प्रयास के बाद भी। वही तो समझने की बात है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे से कूद जाएगा, और जब वहां पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो फिर यदि मैं खुद ही छोड़ हाँ, देगा यहाँ परिस्थितियों पे। मतलब ये एफर्ट्स यहाँ लगाए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और मैंने वो जो पोस्टपोन किया था साधना को, इस समय वो साधना भी कर गई, ली। हाँ वो हाँ, भी वो गई, और हाँ, यहाँ पे इतनी एनर्जी वह यहाँ भी वह वेस्ट हो हाँ, गई। वहां किया होता तो शायद अपना जो है मन के पार की कुछ झलकें मिली होती, और कुछ रिलैक्सेशन भीतर आया होता। और कितनी गजब वह की हाँ, बात। वह रिलैक्सेशन यदि बीच में आया होता, तो शायद जो है वो मेधा जागती, प्रज्ञा जागती उस अवकाश में, और सॉल्यूशन तब पैदा होता। शायद जब सॉल्यूशन पैदा हो जब सकते थे। सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, तब सॉल्यूशन पैदा हो सकता था। जब सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, तो ढूंढ तो रही है और निकल नहीं रहा है। जब हाँ हम हाँ हाँ, हम मन की चीजों पे सवाल उठाते नहीं है ना, कि हम सॉल्यूशन हाँ लगातार ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो हाँ। इससे अच्छा ये था कि जो है हम उधर साधना को इतना समय देते थे। साधना को समय देकर के सॉल्यूशन और ये मन की सारी प्रक्रिया को बाहर छोड़ देते, और कुछ समय के लिए साधना में जाके फिर वापस आते तो हम एक रिफ्रेश स्थिति में होते। शायद जो है नए आयाम खुल जाते, क्योंकि मन जो एक पैटर्न में सोचता है ना, अब वो पैटर्न काम नहीं कर रहा है, और उसी पैटर्न को बार बार मन दोहरा रहा है। अरे भाई, ये इस पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन मन जो है दूसरे पैटर्न पे जा ही नहीं रहा है। तो दूसरे पैटर्न पर जाने के लिए उसको एक अवकाश तो चाहिए ना। तो वो जो साधना में वो अवकाश पैदा यदि हो जाता है, और उसके बाद जब हम धीरे से वापस आते हैं, तब नए आयाम खुल जाते हैं, क्योंकि मन का जो वो पैटर्न वाली जो गति है वो रुक गई। तो मन की क्षमता का विकास हो गया, मन स्वस्थ हो गया थोड़ा। तो स्वस्थ मन जो है हम्म समस्या का समाधान निकाल पाएगा। लेकिन हम्म मन कहता है कि नहीं, बस इसी पैटर्न में लगे रहो, समस्या का समाधान हो जाए, जबकि वो पैटर्न उसमें काम नहीं कर रहा है। हमने उसको ट्राई करके देख चुके हैं, हम हम्म ट्राई करके देख चुके हैं इस पैटर्न को, और ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल हाँ, सही। तो वो समाधान जो है परिस्थितियों में छोड़ दें,
ज्यादा उसमें एफर्ट लगाएंगे तो ये फिर पता चल जाएगा कि हाँ नहीं, हाँ, कुछ चीजें जो है छोड़ देनी चाहिए। जो छोड़ छोड़ देनी चाहिए छोड़ कभी कभी। देने से क्या होता है कि अब जैसे हम कुर्सी पे बैठकर यदि चिंतन करते रहेंगे तो समस्या तो सॉल्व होने वाली है नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्व होगी, है ना। या फिर और हम एफर्ट भी लगा रहे हैं तो भी नहीं हो रही है। तो भी नहीं हो रही है, तो उस चीज को छोड़ दिया जाए, समझदारी की छोड़ बातें छोड़ दिया जाए, और छोड़ देने के बाद में उसका कुछ ना कुछ समाधान अपने आप प्रकट होने लगता है। वो जैसे प्रकृति फिर करती है फिर। नहीं, एक देखिए कई बार किसी का आप नाम भूल जाते हैं, तो नाम हम्म, भूल जाते हैं तो आप जितना प्रयास करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, अरे मुंह में रखा है, मुंह में नहीं रखा है, वो याद आता, नाम नहीं याद याद, आता नहीं है, और उसको आप छोड़ देते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, और तो उसका अचानक आ जाता है, अचानक वो राइट। नाम याद आ जाता है। तो वही तरीका है बिल्कुल। कि हम ने इस पैटर्न को ड्रॉप कर दिया और अपने दूसरे काम में, नॉर्मल कामों में लग गए। बच्चों के साथ खेल हम्म, रहे हैं, या साधना कर रहे हैं, या दूसरे काम कर रहे हैं घर के। नॉर्मल चीजों में हम लग चुके हैं, टेंशन फ्री होकर टेंशन को हमने ड्रॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो फिर जो हम्म, है अचानक कुछ ऐसे ग्लिम्स जाएगी कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है, और वो हम्म, बिल्कुल नई दिशा होगी, नया तौर तरीका होगा, और वहां से पता चला कि उसका समाधान निकल आया। क्योंकि मन का परिप्रेक्ष्य बढ़ जाता है ना। जब एक ही पैटर्न पे मन चल रहा है तो उसके पास दृष्टिकोण होगा, दृष्टि नहीं होगी। जब उसको ड्रॉप कर दिया, थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, तो तब उसके पास दृष्टि पैदा होगी। वो उसका सिंहावलोकन कर पाएगा, उसके परिस्थिति को चारों तरफ से देख पाएगा। तब दिखेगा कि नहीं, इस दिशा से नहीं, इस दिशा से, ऐसे करने से शायद समाधान निकल जाएगा। हम्म। बिल्कुल। तो ये जो मन जो है, मन के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे। पैटर्न हैं, और वो आखिरी तक नहीं छोड़ता, मतलब कहीं ना कहीं आखिरी तक कोशिश करता है वो, आखिरी तक, हाँ आखिरी नहीं, पल, आखिरी क्षण तक। हाँ, मन नहीं छोड़ता है ऐसा हम कहते हैं। एक्चुअली हम उसको छोड़ने मन नहीं देते हैं, छोड़ने नहीं देते हैं, वो हम ही उसे सपोर्ट कर रहे होते हम ही हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। मन हाँ, मन तो कोई चीज है ही नहीं ना, है ही नहीं। वो हाँ, हमारे सपोर्ट से ही ये चल रही चीज हमारे है ना। सपोर्ट से निर्मित हुआ है, और हमारे सपोर्ट से उसको वो मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती, मतलब हमारी लगातार प्रक्रिया ही उसका जीवन है, हमारा लगातार सपोर्ट ही उसका जीवन है। मन एक प्रक्रिया है, मन एक हम्म, प्रक्रिया है, इसको समझना है कि मन एक प्रक्रिया है। उस हम्म। प्रक्रिया को हम सपोर्ट यदि करना बंद कर देते हैं, वो प्रक्रिया विसर्जित हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लेकिन स्वामी जी, वो इतना प्रभावी कैसे होता है, इतना असरदार है नहीं वो? नहीं, प्रभावी हम ही आप ने हो ना, बनाया उसको। प्रभावी आप हो ना, लगातार आप उसे अच्छा, एनर्जी दे रहे हो। अब एक साइकिल है, उसका आप लगातार पेडल मार रहे हो, लगातार पेडल मार रहे हो, और कह रहे हो कि ये ये एनर्जी रुकती स्वामी क्यों जी हम नहीं है। उसको वहां क्यों नहीं देते जो मन के पार है? ये एनर्जी और ये सब चीजें वो वहां क्यों वो नहीं देते? वो आपको ही सोचना है ना कि आप क्यों नहीं देते, और उसको मन के पार जो उसको एनर्जी देना थोड़ी है, बस ये जो अपनी एनर्जी को शांत कर देना है उसको। जो मन को दे रहे हैं वो नहीं देना है बस, और ये बस फिर अपने आप वहां बस चले नहीं जाएगी। देना, आपको कुछ करना नहीं है, न करने में जाना है। हाँ। मतलब साधना यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस ये समझना है कि आप लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो, और ऐसी चीजें कर रहे हो जो व्यर्थ है, जिसका कोई मूल्य नहीं, नैतिक आधार मूल्य ही नहीं। नहीं है। हाँ, जिसमें कुछ जो है बुद्धिमत्ता ही नहीं है, उसमें कुछ जो है राइट हम्म, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। बस लगातार आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो उस करने को जो समझ रहे हो कि ये पागलपन जो है करने का, ये पागलपन यदि ड्रॉप हो जाता है, कुछ न करने में आते हो, तो वो साधना है। हम्म, मतलब साधना कुछ न करना है। देखिए, मन कहता बिल्कुल। है कि ये जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरी तरह से मैं साधना में जाऊंगा और साधना साधना में जाओ। करूंगा। अरे साधना कुछ करना तो है ही नहीं, है, है ना। वो भी वो उसको करने की तरह ही ले रहा है ना, कि मन कह रहा है कि पहले क्रिया पहले समझ ये रहा है। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तब मैं जो है साधना में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दूंगा। तो हम्म, मन बोल रहा है पहले ये एक ए सेक्टर को सॉल्व करूंगा, फिर बी सेक्टर को सॉल्व करूंगा। मतलब वो तो वो करने की भाषा में ही बोल रहा है ना, और साधना तो करना है ही नहीं। हाँ। तो वह जो करना है, यदि उसको छोड़ दे, जो मन की जबरदस्ती की मतलब एक्सरसाइज मन हो जो है रही है, वो कोई, मन जो है वो कुछ है ही नहीं, वो मन हमने कुछ है उसको ही बना नहीं, के बस वो हमारी लगातार की जो है एक्सरसाइज है, जो हम एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, वही मन है। और यदि वो, कुछ है हाँ, भी नहीं, और लगातार एक्सरसाइज करते से बन गया, उसके बाद भी वो इतना प्रभावी है, इतना कि हमको अपने हिसाब से चला लेता है कई बार। मतलब वो एक्चुअली हम उसको अपने हिसाब से चलने देते हैं, हम ही एक और अच्छे से विशेष बोले। सर्कल क्रिएट किए हुए हैं, और विशेष सर्कल को हम समझ करके उसको जैसे ड्रॉप करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होना ही वो साधना की उपलब्धि है। नहीं नहीं, मतलब जैसे ऐसे मैं एक साधारण सी बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी हम किसी को बोले कि शाम को हमको 6 बजे हमारे घर में कीर्तन है और भजन है और आपको आना है,
तो शायद वहाँ पे 10 लोगों को अगर मैंने बोला तो इनकार कर दें और बोले कि शाम को एक डिस्को में चलना है, वहाँ पे लड़कियां भी रहेंगी, पार्टी भी रहेगी दारू, तो वो उस तरफ जल्दी बिल्कुल उस तरफ जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी ज्यादा हो और यहाँ जाएगी। पे हाँ शायद एक हो जाएगा। हाँ, तो ये जबकि मैं सबको पता है कि ये अच्छा है और वो बुरा है, ये सब लोग जानते हैं हाँ, अच्छे कि अच्छे बुरे का खैर सवाल वो अच्छा तो बुरा हाँ, नहीं, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो उसका पॉजिटिव आकर्षण है, ज्यादा है, उसका उसका आकर्षण आकर्षण ज्यादा है। अट्रैक्शन, हाँ वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, वो ज्यादा, उसका आकर्षण ज्यादा है क्योंकि मन को जो है तो उसमें ज्यादा उत्तेजना ये मिलती है। अट्रैक्शन मन ही तो पैदा करता है ना स्वामी हाँ, जी। उसमें उसको ज्यादा उत्तेजना मिलती है, वो उसके मन की धारणाओं के ज्यादा अनुकूल है डिस्को। और आप किसी बोल रहे हैं कि किसकी मन कोई चीज ही नहीं है, तो वो अट्रैक्शन कौन कर रहा है? इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया उसी तरफ भागी चली जा रही हाँ, है। तो यहाँ 1-2% लोग हैं जो इधर तरफ आते हैं। ये जो है आकर्षण जो है, ये आकर्षण ही वह चीजें हैं जो मन को हम पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं। अब जो है किसी का आकर्षण डिस्को के प्रति है, वो डिस्को के माध्यम से मन को पुष्ट कर रहा है। किसी का नहीं नहीं, आकर्षण डिस्को अकेले मैं समझ गया, मैंने नहीं, डिस्को तो एक साधन बात बोल भजन, हाँ दीजिए। ठीक है ना। एक हाँ एक हाँ व्यक्ति जो है वो भजन कीर्तन में का आकर्षण है, उसके माध्यम से मन को पैदा कर रहा है। तो भजन कीर्तन भी हम्म, तो मन को पुष्ट ही कर रहा है ना। हाँ नहीं, मैं भजन कीर्तन और डिस्को नहीं बात बताया। हाँ। आप ऐसे मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, वो नकारात्मक है एक हम्म, जीवन का दृष्टिकोण, और ये सकारात्मक है उस, लेकिन नकारात्मक का आकर्षण जो है वो ज्यादा है। ज्यादा है, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों मन नकारात्मक ही है। दोनों और मन ही है, हाँ, दोनों ही बिल्कुल। जब ड्रॉप होंगे तब मन विसर्जित होगा। ऐसा नहीं कि ठीक है, सकारात्मक ठीक। रहेगा तो बचेगा। नहीं, भीड़ जो सकारात्मक है और वो उस तरफ नकारात्मक, ज्यादा है, उस देखिए तरफ ज्यादा है। देखिए, जो अपना पानी बहता है तो वो नीचे की तरफ ही बहता है, ये प्रकृति का हाँ स्वाभाविक नियम है। ठीक है, ठीक है। है ना। तो वो जो है पशुवत जीवन या जो आकर्षण है, जो वो अपने स्वाभाविक, वो उसका एक पैटर्न बने हुए हैं, षष्टि के नियम बने हुए हैं। तो आकर्षण जो हाँ, है वहां होता ही होता है। और अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ। अग्नि ऊपर की जिस तरफ जाती है। तो वो जो है हमें देखना पड़ेगा अपने मन के पैटर्न्स को। और सारे सारे पैटर्न्स जो है मन के, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सवाल ये नहीं है। मन का पैटर्न है तो मन का पैटर्न कोई भी, और हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम मन को जिंदा रखने के लिए क्रियाशील हैं मतलब हमारे। मन हाँ कोई चीज है भी नहीं, उसके हाँ बाद भी इतना आकर्षण है उसका, और ये हाँ, हमको मजबूर कर देता है, ऐसे समझे कि हमको मजबूर करा के वो काम करा लेता है। वो हाँ काम करा लेता है, करा लेकिन लेता है नहीं, वो हम उसको करने दे देते हैं, हम करने इतने दे देते कमजोर हो हैं। जाते हैं उस हाँ समय। हाँ हाँ हाँ, हम क्योंकि कमजोर हो जाते हैं। हम जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं, फिर एक की पॉइंट आता है कि हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं, इसलिए वो पैटर्न काम कर रहे होते हैं। साधना यही है कि हम अपने एसोसिएशन को तोड़ दें, फिर घूम फिर करके कि मन है वो करा लेता है, जैसे वो कोई एंटिटी है ना। तो वो एंटिटी हमारे द्वारा, खुद के द्वारा क्रिएटेड है, और उसका एक ही की पॉइंट है कि हम उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके साथ सपोर्ट करना। एसोसिएट है। एसोसिएट होना ही सपोर्ट करना है, क्योंकि वो बिल्कुल हम एकदम कौन है। राइट बात क्या है हमार कि उस हाँ, एसोसिएशन को अपन तोड़ सकें। मतलब ये कि हम जिस चीज से भी एसोसिएट हो जाएंगे उसको ऊर्जा मिलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल, ऊर्जा जो है तरीका क्या है कि हमसे हम उसको प्रवाहित तोड़ होती है। सकें? तरीका क्या है कि हम उससे तोड़ सकें या हम उसको दूर हो सकें उससे? हाँ, उसको तोड़ना नहीं है, उसको समझना है। समझ ही वो वो तरीका है, उसका समझ ही उसकी वो क्या की है। विधि है? उसकी विधि यही है कि जुड़ना नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस क्रिएट करके उसको लगातार देखना नहीं, है। जुड़ना नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सब लोग जुड़े ही जाते हैं, हाँ, सब लोग जुड़े ही हुए। तो फिर ये समझ जब पैदा होगी, जब पैदा हम्म, होगी कि जुड़ जो है वो हम ही जुड़ रहे हैं। जब हम ही जुड़ रहे हैं तो ओके। हम चाहें तो ना भी हम जुड़ें। चाहे अलग भी हो सकते हैं। वो हमारी क्षमता है, जुड़ना भी हमारी क्षमता है, और जो जुड़ रहा है तो उसकी भी क्षमता है कि चाहे तो वो न जुड़े। तो और ये क्षमता की समझ देख लें कि यहाँ हम ये ही जुड़ते समझ हैं। के ये जो जुड़ते हैं हम, ये सारी क्रियाशीलता, ये सारा संसार जो है, ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारे द्वारा पैदा की हुई है। तो ये ध्यान की विधियों से संभव है। हाँ, ध्यान की विधियां ऐसा है कि जैसे ये प्रश्न उठ रहा है कि ये तो सभी लोग जुड़ जाते हैं कैसे, सभी तो लोग फिर जुड़े, तो बिल्कुल। ये जब समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान की विधि एक झटका देती है। वो झटका दे करके जो है एक कुछ क्षण के लिए गैप पैदा कर देती है कि देखो, इसको एसोसिएशन कहते हैं, मतलब क्योंकि एसोसिएशन स्वामी को जी टूट इसलिए गया। पूछ रहा है, जो साधना नहीं करते वो तो जुड़ ही रहे हैं, उनका समझ में आता है। तो जो हाँ, साधक हैं लगातार साधना कर रहे हैं, विधियां कर रहे भाई हैं, भाई, और उसके साधक बाद भी साधक जुड़े। साधक होने का मतलब ये गारंटी थोड़ी कि साधक हो गया मतलब अब दूसरी दुनिया में हो गए, हम बात अलग हो नहीं, गए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ। उसके पास थोड़ी तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो इस बात का समझ बेहतर है। जैसे मैं आपसे आज पूछ पा रहा हूँ, तो हम्म। आप एक कोई जो साधना नहीं करता उसको बताएंगे, उसके मन में तो ये सवाल ही नहीं होगा, या वो इतनी बात ही नहीं पूछेगा। तो बस यदि उसके मन में साधना के प्रति आकर्षण है तो आज नहीं कल उसके मन में वो चीज आएगी। वो एक बार
बार में एक सीढ़ी चढ़ेगा ना। हम कह रहे हैं कि वो पहली बार में वो 100 सीढ़ी चढ़ जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। जो बिल्कुल नहीं। जहां पर है, आप जहां पर है यहाँ से आपको अगली सीढ़ी पर, आप 100वीं सीढ़ी पर खड़े हैं, तो आपको 101वीं सीढ़ी का ख्याल करना है ना। बिल्कुल और पीछे कौन किस सीढ़ी पर है उसका क्या लेना देना है आपको, नहीं, तो इसका हाँ मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये हाँ। बोल रहा हूँ कि वो लोग को तो आसान होना चाहिए कि मन की समझिए, जो अभी अपन मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम्म। कि मन जो जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव, इसकी साधना में जाग को। नहीं है, जो हाँ, साधना में नहीं है उसको आसान होना चाहिए। नहीं, जो 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 नया साधना में साधक है, है, जो साधना में है जो नया उस साधक है, नहीं, जो साधना में है, नया साधक की तो बात ही नहीं कर मैं, जो हाँ, साधना कर रहे हैं लगातार कई सालों से, वो भी उलझे हुए हैं मन के तो भ्रम में। वो उलझे हुए हैं क्योंकि वो उलझने चाहते हैं। वो देखिए, उलझने दे रहे हैं। उलझने दे रहे हैं, वो उनका खुद की चॉइस है। खुद की चॉइस खुद है, की वो कुछ चॉइस करे। है, हाँ, जो जहां पर है वो उसकी चॉइस है, कोई अपनी चॉइस से बाहर नहीं है। राइट, कोई राइट, कह रहा है कि राइट। मेरी कोई, मैं तो इतने साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरी हम्म। उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो ये उसकी चॉइस है। हेलो। यदि ये हाँ, 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 आ गया बस। यदि उसकी चॉइस होती, जी। तो उसकी यदि चॉइस होती कि मुझे जो है परम स्थिति की तरफ जाना ही है, तो फिर उसको फिर कोई रोक भी नहीं सकता था। कोई नहीं रोक सकता था, हाँ। हाँ, उसने रोका खुद ही है अपने आप को। अपने आप को ही रोका है। मन को, मन ने कुछ किया नहीं, मन को उसने हाँ मौका दे हाँ दिया है ये हाँ करने का। हाँ। आप जो हैं यही आप हो सकते थे, इसलिए आप यह हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यह आपका ही निर्णय है, जो आप हैं वो आपका ही निर्णय है। तो आप, अ, हाँ ठीक, 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 ठीक। ठीक है, क्लियर स्वामी जी पॉइंट। हाँ धन्यवाद। हाँ। यह वचन हम सुनते आए हैं, मेरो मन बड़ो हरामी। तो इसका अर्थ क्या है? मन जो है हरामी है या नहीं है? मन में संकल्प विकल्प हैं, और संकल्प विकल्प जो है हमारे ही माध्यम से उठते हैं, और मन एक द्वंद्वजनक स्थिति है। तो द्वंद्वजनक स्थिति में मन पैदा होता है, और इसलिए जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें उसमें आती हैं, खींचतान चलती है। उस खींचतान से परेशान होकर के कभी किसी ने कह दिया कि मेरो मन बड़ो हरामी। मन हरामी वस्तुतः नहीं है। हम जो है उस संकल्प और विकल्प दोनों पक्षों को हमारी ऊर्जा जाती रहती है, दोनों द्वंद्व, दोनों पक्ष में हम ही खड़े हैं। जितना भी द्वंद्व है वह हमारे द्वारा ही पोषित है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी सापेक्षता, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। सारी सापेक्षिक भाषाओं से, सापेक्षिक स्थितियों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठ कर के जो है ही निरपेक्ष जो है, वो हमारी बीइंग है, वह हमारा होना है, वह निरपेक्ष है। उस निरपेक्ष में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब मन जो है इस प्रकार के मूवमेंट नहीं, सापेक्षिक मूवमेंट नहीं करता है, तब वह एक यंत्र मात्र रह जाता है। और उस यंत्र का हम जब जितना प्रयोग करते हैं उतना ही वह काम करता है, उससे अन्यथा नहीं करता है। और वही स्थिति है जिसे मुक्ति की स्थिति कहते हैं। वैसे मुक्त तो हमारी आंतरिक जो बीइंग है वह तो मुक्त है ही, मन से आच्छादित है। मन जो है, जो द्वंद्वात्मक मन है, उससे आच्छादित होने पर हमें लगता है कि हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में हैं। मन ने बहुत सारे संकल्प विकल्प प्रस्तुत किए हुए हैं, और वे संकल्प विकल्प हमें उलझाते रहते हैं। इस कारण हमें लगता है कि हम कहीं किसी बंधन में हैं। यदि हम अपनी बीइंग में प्रतिष्ठित होंगे तो बीइंग तो मुक्त है ही, और वहाँ से जब हम देखते हैं, जब बीइंग में प्रतिष्ठित होकर जब हम देखते हैं, तो मन में जो सारे द्वंद्व हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम उससे तादात्म्य में नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं, एसोसिएट नहीं होते हैं। यही एक सूत्र है कि मन के साथ तादात्म्य नहीं करना है, जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं करना है, मन को